अब बेटा ये देखें, डिज़ाइन हम हमेशा टेबल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन व्यू में करते हैं और उसके बाद उसको देखने के लिए हमेशा हम डाटा शीट व्यू के अंदर आते हैं। यहाँ पर रोल नंबर में कोई भी लाइन आपको शो नहीं हो रही, यानी कुछ भी आपको 1 2 3 लिखना, इधर आप 1 भी लिखोगे तो वो आपको नहीं लिखने देगा। क्यों? क्योंकि इसका हमने डाटा टाइप क्या रखी थी, ऑटो नंबर रखी थी। जैसे ही मैं कोई नया रिकॉर्ड ऐड करूँगा, मिसाल के तौर पर मैंने बिलाल लिखा, तो साथ ही उसका रोल नंबर उसने खुद ब खुद जनरेट कर दिया। किस वजह से जनरेट किया है? क्योंकि इसकी डाटा टाइप हमने ऑटो नंबर रखी हुई थी। सिटी शॉर्ट टेक्स्ट रखी थी SKP, ग्रुप टेक्स्ट रखा था ICS, डेट ऑफ फी, तो बेटा साथ इसके छोटा सा कैलेंडर आ गया है, ताकि आप कैलेंडर से चूज़ कर सको कि आपने कौन सी डेट शामिल करनी है। ये कैलेंडर हमें क्यों शो हुआ है? ये कैलेंडर हमें सिर्फ इस वजह से शो हुआ है कि हमने डाटा टाइप सेलेक्ट की हुई थी डेट एंड टाइम। तो अब मैं जो भी डेट यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, चाहे मैं टुडे की डेट कर डाल दूँ कि आज के दिन उसने फ़ीस सबमिट करवाई थी। फिर बेटा फ़ीस सबमिट करवाने की हमने डाटा टाइप क्या रखी थी, नंबर रखी थी। इसकी करेंसी होनी चाहिए थी। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसकी डाटा टाइप मैंने नंबर रखी है, तो उसने सिंपल 2000 लिखा हुआ शो करा दिया है। मार्क्स की डाटा टाइप हमने नंबर रखी थी, तो फ़र्ज़ कर लिया कि इसके 90 मार्क्स हैं, ग्रेड उसका A ग्रेड है। अब एक रिकॉर्ड मैंने सेव कर लिया, क्योंकि रोल नंबर मेरा ऑटो नंबर था, तो जैसे ही मैं दूसरा रिकॉर्ड ऐड करूँगा तो ऑटो नंबर खुद ब खुद एक नंबर ऐड करके खुद ब खुद एक डिजिट इजाफा करके शो कर दिया करेगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम फील्ड की प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहें तो वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद क्लोज, और इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चले जाएंगे। अब फील्ड प्रॉपर्टी में सबसे पहला हमारा है फील्ड साइज। फील्ड प्रॉपर्टी में सबसे पहला हमारा कौन सी प्रॉपर्टी है, फील्ड साइज। मिसाल के तौर पे बेटा मैं ग्रेड वाले के पे क्लिक करता हूँ, ग्रेड वाले फील्ड नेम के ऊपर मैंने क्लिक किया है, और क्लिक करने के बाद उसका मैं डिफ़ॉल्ट साइज़ देखा है 255 है, यानी आप 255 करैक्टर तक इसमें कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि इसका फील्ड साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा हमारा फील्ड साइज़ नहीं होना चाहिए। अब अगर मैंने इसका फील्ड साइज़ 2 कर दिया है, उस केस में क्या होगा, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैंने इसे क्लोज किया, दोबारा अपना स्टूडेंट टेबल ओपन किया। अब अगर कोई और दूसरा मैं रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, अली, उसकी सिटी लाहौर की है, ग्रुप उसका FA का है, ठीक है, डेट उसने भी आज के दिन ही फ़र्ज़ कर लो फ़ीस जमा करवाई है, और उसकी सबमिशन जो उसने फ़ीस जमा कराई है वो 1500 करवाई है, मार्क्स उसके 92 हैं, और ग्रेड उसका, मिसाल के तौर पर मैं शरारतन, अब ग्रेड का फील्ड साइज़ मैंने क्या रखा है 2। अगर मैं शरारतन ज़्यादा भी लिखना चाहूँ, मैं अब कीवर्ड्स दबा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो आगे मज़ीद लिख नहीं रहा है, क्योंकि इसका मैंने फील्ड साइज़ क्या रख दिया है, 2 रख दिया है। तो जितना आपने फील्ड साइज़ रखा होगा, सिर्फ उतने करैक्टर्स वो आपको ऐड करने की ऑप्शन देगा, और उससे ज़्यादा करैक्टर्स आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो फील्ड साइज़ को बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता है फील्ड साइज प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट द साइज ऑफ द फील्ड। फील्ड साइज प्रॉपर्टी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम किसी भी फील्ड का साइज सेट कर सकें। द डिफ़ॉल्ट फील्ड साइज इज़ 50 करैक्टर्स। अगर हम वैसे बात करें, अगर हम कोई भी इसकी फील्ड साइज नहीं रखते, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट फील्ड साइज किसी का भी हुआ करेगा वो 50 करैक्टर्स हुआ करेगा, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 255 तक जा सकता है। कहता है ऑलवेज स्पेसिफाई द साइज ऑफ द फील्ड एज इट इज़ रिक्वायर्ड। कहता है हमेशा हमें क्या चाहिए, हमें फील्ड साइज़ की लेंथ लाजमी बतानी है, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत लाजमी रहती है। उसके बाद बेटा उसने कहा है कि अगर नंबर डाटा टाइप हो, अभी ये जिसकी मैंने बात की थी इसकी डाटा टाइप क्या थी, टेक्स्ट थी। अगर किसी की नंबर डाटा टाइप हो, जैसे मैंने फ़ीस सबमिट की नंबर डाटा टाइप रखी है, तो इसका फील्ड साइज़ वो कहता है बाइट की शक्ल में होता है, इंटीजर की शक्ल में होता है, लॉन्ग इंटीजर की शक्ल में होता है, सिंगल की शक्ल में होता है, और डबल की शक्ल में होता है। बाइट जब आप किसी भी नंबर डाटा टाइप के लिए सिलेक्ट करते हो, तो उसके अंदर आप 0 से लेकर 255 करैक्टर्स तक वैल्यूज़ को लिख सकते हो। और इंटीजर जब हम सिलेक्ट करते हैं, तो तब हम जो सा है -3 to 768 से लेकर
32767 तक की वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। अगर हमने लॉन्ग इंटीजर ऐड किया है तो बेटा ये 4 बाइट्स जगह लेता है, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर 4 बाइट्स जितनी जगह लेता था उतनी ही जगह इसके लिए भी रखी जाएगी। फिर बेटा सिंगल डाटा टाइप हम रखते हैं अगर हमने पॉइंट वाली वैल्यू को सेव करना हो विद 6 डेसिमल पॉइंट्स तक की लिमिट तक के लिए। डबल हम तब सेव करते हैं जब हमने पॉइंट वाली वैल्यू को सेव करना हो लेकिन अप टू 15 कैरेक्टर्स 15 डेसिमल पॉइंट्स तक। तो ये बेटा हमारी कुछ डाटा टाइप्स हैं जिनका जिक्र बुक के अंदर भी है। खैर हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक था वो था फील्ड साइज़ से क्या मुराद है। फील्ड साइज़ में आप इस चीज़ का तयन करते हो कि आपने जो डाटा एंटर करना है उसकी मैक्सिमम कैरेक्टर्स की लिमिट कितनी होगी। अगर हमने टेक्स्ट डाटा टाइप सेलेक्ट की है तो बेटा वो आप मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हो और उससे कम यानी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो आपकी 50 होती है। फील्ड साइज़ के बाद बेटा अगला हमारा टॉपिक है फील्ड फॉर्मेट। फील्ड साइज़ के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, फॉर्मेट का टॉपिक है। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट किसी भी चीज़ की जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको चेंज करने के अमल को कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ की जो ज़ाहरी हालत है कि वो किस तरीके से आपको व्यू किया जाए या किस तरीके से आपको दिखाया जाए, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने डेट ऑफ सबमिशन जौन सा है उसका फॉर्मेट देखूँ तो मेरे पास कई तरह के फॉर्मेट्स आ जाते हैं। कि पहला फॉर्मेट क्या है कि डेट भी मेंशन की जाएगी, मंथ भी मेंशन किया जाएगा, ईयर भी मेंशन किया जाएगा और टाइम भी मेंशन किया जाएगा। लॉन्ग डेट में क्या है कि मुकम्मल तौर पर बताएगा थर्सडे नवंबर 12 2015। मिसाल के तौर पर पहले ये वाली ऑप्शन हमने सेलेक्ट की हुई थी शॉर्ट डेट की, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ थर्सडे नवंबर 12 2015। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद क्लोज किया। अब जब मैं अपने टेबल को शो करूँगा तो मेरे टेबल के अंदर डेट किस तरह नज़र आ रही है, मंडे अप्रैल 12 2021। पहले किस तरीके से नज़र आ रही थी, पहले वो मुझे डेट मंथ और ईयर दिखा रहा था। इसी तरह फॉर्मेट हमारा क्या होता है, फॉर्मेट किसी भी चीज़ की ज़ाहरी अपीयरेंस को चेंज करने के अमल को कहते हैं। कहता है फॉर्मेट प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ डाटा एज इट इज़ डिस्प्लेड इन द फील्ड। कहता है फॉर्मेट प्रॉपर्टी हम क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि हम डाटा के फॉर्मेट यानी ज़ाहरी हालत को बदल सकें कि उसने किस तरीके से फील्ड के अंदर हमें शो करवाना है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द डेट टाइप डाटा टू डिस्प्ले इन द डाटा शीट और इन द रिपोर्ट ETC। मिसाल के तौर पर वह कहता है कि हम अपनी डेट की फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, वो हम किसी भी फॉर्मेट के अंदर लेके जा सकते हैं इसको, ताकि आप उसको जिस तरीके से देखना चाहते हो देख सको। लॉन्ग डेट है, मीडियम डेट है, उसके बाद टाइम सिर्फ शो किया जाए, मीडियम टाइम शो किया जाए, किस तरीके से टाइम शो करवाना है या किस तरीके से डेट शो करवानी है, ये तमाम काम हम कहाँ पे करते हैं, फॉर्मेट की प्रॉपर्टी में करते हैं। कहता है सिमिलरली फॉर्मेट्स ऑफ द अदर डाटा टाइप्स ऑफ फील्ड्स कैन बी स्पेसिफाइड। कहता है इसी तरह हर तरह की फील्ड का जो फॉर्मेट है वो आप बता सकते हो कि आपने किस तरीके से उसको देखना है।